हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले सजीवों के लक्षण में 7th पॉइंट है श्वसन। तो पहले श्वसन होता क्या है? तो हम श्वसन का होता है जिसमें शरीर में O2 को तो ग्रहण करते हैं और कुछ शरीर के अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे O2 CO2 शरीर से बाहर निकलती है। वो जो श्वसन है वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और ये श्वसन जो है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं पाचय क्रिया में अपचय क्रिया होती है, वो श्वसन उसका उदाहरण है। तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। श्वसन O2 को तो ग्रहण करना, वह प्रक्रिया जिसमें वातावरण से तो O2 ग्रहण करना, O2 ग्रहण करके CO2 को बाहर निकालना तथा CO2 बाहर निकालना। CO2 बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? श्वसन। तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से O2 ग्रहण करते हैं तथा CO2 के बाहर निकालते हैं। तो इसके अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो रासायनिक अभिक्रिया C6H12O6 प्लस C6H12 प्लस 6O2। और फिर ये अभिक्रिया जो होती है वो एंजाइम की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की। तो इससे जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O और जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो मुक्त होती है, जिसके कारण ही हमारे शरीर में जो प्रक्रिया है, समस्त जैविक प्रक्रिया है, वो इसी ऊर्जा के कारण ही चलती है। जैसे चलना, उठना, बैठना, जो भी हमारा शरीर क्रिया करता है वो ऊर्जा के कारण ही करता है। और जो श्वसन है वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। और जो श्वसन है वह किसका उदाहरण है? श्वसन जो है अपचय क्रियाओं का, अपचय क्रियाओं का उदाहरण है। श्वसन किसका उदाहरण है? अपचय क्रियाओं का। तो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब श्वसन से ऊर्जा तो ग्रहण कर लिया हमने। जो मनुष्य है उस मनुष्य ने पेड़ पौधों ने ऊर्जा तो ग्रहण कर ली, लेकिन जो मनुष्य होता है, मनुष्य उसमें ऊर्जा है, वो जो जैविक पदार्थ है, उनका जो खाद्य पदार्थ है, उनका संचय किसके रूप में होता है? एटीपी के रूप में। इसके रूप में एटीपी के रूप में। इसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसके कुछ अन्य नाम भी है, जैसे पहला है सार्वत्रिक, जो अन्य नाम हुआ है पहला है सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक, क्योंकि ये सारी ऊर्जा जो हमारे शरीर है उसमें सारी ऊर्जा का, संपूर्ण ऊर्जा का संचय करता है और इसे एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक ऊर्जा वाहक भी कहा गया है। और दूसरा है कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा। और ये जो कोशिकीय है,
जो कोशिकाओं में ऊर्जा जाती है, तो इसे ऊर्जा जाती है, इसलिए इसे ही कोशिका की मुद्रा भी कहा गया है। जो एटीपी है उसको कोशिका की मुद्रा भी कहा गया है। अब भोज्य पदार्थों का तो मानव में तो एटीपी के रूप में, और जो पादप है उनका इसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संचय होता है भोज्य पदार्थों का। इसके रूप में, स्टार्च के रूप में, पादपों का जो है जो स्टार्च के रूप में संचय होता है। अब जो श्वसन है उसमें एक टॉपिक आता है कोशिकीय श्वसन। तो कोशिकीय श्वसन होता क्या है? तो जो सजीव होते हैं उनमें भोजन के ऑक्सीकरण, जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है उससे ही ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे ही जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है। तो मुक्त ऊर्जा होती है, इसलिए मुक्त ऊर्जा होती है ना, जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए सहायक होती है। तो कोशिकीय श्वसन, तो सजीवों में भोजन के ऑक्सीकरण, सजीवों में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऑक्सीकरण होती है, उससे जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, वह क्रिया ही कोशिकीय श्वसन कहलाती है। तो सजीवों में कोशिकीय, सजीवों में भोजन के ऑक्सीकरण, सजीवों में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होने की क्रिया, क्या कहलाती है? कोशिकीय श्वसन। और जो कोशिकीय श्वसन होता है वो O2 की उपस्थिति में हो सकता है और अनुपस्थिति दोनों में ही हो सकता है। कोशिकीय श्वसन होता है जो कोशिकीय श्वसन O2 की उपस्थिति में हो सकता है, O2 की उपस्थिति में भी हो सकता है और O2 की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। कोशिकीय श्वसन होता है वो O2 की उपस्थिति में भी होता है और अनुपस्थिति में भी होता है। अब एक इस टॉपिक का लास्ट है, नोट लगा के लिखो। जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी, उसमें कोशिकीय श्वसन होता है। जो आरबीसी होती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, उनमें वायवीय श्वसन का अपवाद पाया जाता है। तो आरबीसी होती है वो वायवीय श्वसन का अपवाद। जो आरबीसी होती है वो वायवीय श्वसन का अपवाद।